कल मैंने कथा कही थी हिरण्यकश्यप का छोटा भाई हिरण्याक्ष। भगवान ने बहरा का रूप रख करके उसका उद्धार किया। जैसे ही उसने अपने भाई की मृत्यु का समाचार सुना, उसके मन में द्वेष उत्पन्न हो गया। मैं अपने भाई का बदला लूंगा, मुझे नारायण कहीं मिल तो जाए। हिरण्यकश्यपी का पत्नी है, उसका नाम है कयाधु। कयाधु के 3 बेटे थे, चौथा होने वाला था। हिरण्यकश्यपु तपस्या के लिए चला गया। इंद्र ने उन 3 बेटों को मार दिया। जैसे ही चौथा होने वाला था, प्रहलाद जैसे कयाधु को ले जाने लगा, नारद बाबा ने पकड़ लिया। इंद्र, ये सब क्या है? देवराज ने कहा, बाबा इससे हमारा कोई वैर नहीं है, लेकिन इसके कोख में जो बालक पल रहा है, ये हिरण्यकश्यप का बालक है। तब नारद बाबा ने कहा, देवराज यह बालक कोई साधारण नहीं है, ये भगवान का परम भक्त है। लेकिन जिसे गोविंद की लगन लग जाए, उसे संसार में कुछ अच्छा नहीं लगता। प्रहलाद का जन्म हुआ, बड़ा तेजस्वी बेटा है, बड़ा तपस्वी है। हिरण्यकश्यप तपस्या के बाद लौट के आया। हिरण्यकश्यप ने मन में सोचा, अपने बेटे को अपने जैसा बनाऊंगा। लेकिन प्रहलाद का जीवन तो प्यारे शांत है। प्रहलाद को आज गुरुकुल में पढ़ने के लिए भेजा। गुरुकुल के आचार्य हैं संडामर्क, जो शुक्राचार्य के बेटे हैं। शुकदेव जी कहते हैं, राजन नौवे विघ्न चित्तो व्यसनेषु निस्पृह श्रद्धेषु दृष्टेषु गुणेषु वस्तुहकम् शान्तेन्द्र प्राण शरीर सदा शांत कामो रहिता सुरोषुर। राजन, प्रहलाद के मन में कोई उद्वेग नहीं है, शांत बैठा बैठा भगवान के नाम में लगा रहता है। कभी हंसने लगता है, कभी रोने लगता है। कहता है, हे गोविंद, कब मिलोगे आप मुझे, कब दर्शन दोगे? शुकदेव जी कहते हैं, राजन रोता इसलिए है, प्रभु कब मिलोगे आप, क्या जीवन निकल जाएगा? हंसता इसलिए है, हे गोविंद, कितनी बड़ी कृपा की तूने, जो मुझे मनुष्य बनाया। गुरुकुल से आज प्रहलाद अपने पिताजी के पास राज्यसभा में आए। हिरण्यकश्यप ने दौड़ करके प्रहलाद को अंक में भर दिया। कहा, बेटा तुम पढ़ करके आए हो, जो तुम्हें गुरुजी ने पाठ पढ़ाया वो हमें सुनाओ ना। प्रहलाद जी ने बहुत सुंदर उपदेश दिया। पिताजी, मैंने यह अनुभव किया है कि संसार में हम जहां भी जाएं, सुख की कामना करें, सुख है कहां? सुख कहीं भी नहीं मिलता। सुख तो केवल गोविंद के नाम में है प्यारे। जैसे ही उसने नारायण का, गोविंद का नाम सुना, हिरण्यकश्यप क्रोधित हो गया। संडामर्क को उलाहना दिया, क्या तुमने इसको यही पढ़ाया है, यही उपदेश दिया है? ये कैसी शिक्षा दी है, जो मुझे गोविंद का नाम भजने को कहता है? जाओ इसे ले जाओ।
नहीं तो अच्छा नहीं होगा। प्रहलाद जी का तो कहना ही क्या है प्यारे, उसका मन तो गोविंद से जुड़ गया। वो तो भक्ति के रंग में ऐसे रंग गया। शुकदेव जी कहते राजन, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्म निवेदनम। आज प्रहलाद राज्यसभा में फिर आए। हिरण्यकश्यपु ने पूछा, बेटा जो तुमने सुंदर शिक्षा पाई है वो हमें सुनाओ ना। प्रहलाद जी कहने लगे, पिताजी मैंने तो जीवन में यही समझा है कि जो भगवान के नाम का, जो गोविंद के नाम का, जो नारायण के नाम को जपता है उसका कल्याण अवश्य होता है। जैसे ही हिरण्यकश्यपु ने प्रहलाद की बातों को सुना, प्रहलाद को मारने के लिए बड़े बड़े प्रयास किए। कभी जल में फेंका, कभी अग्नि में डाला, कभी हाथी के पैरों के नीचे कुचलवाया, कभी सांपों के नीचे डाला, लेकिन कोई असर नहीं हुआ, क्योंकि वहां तो गोविंद नाम का रंग चढ़ गया है। आज प्रहलाद गुरुकुल में पहुंचे, अपने सखाओं से बोले, ये तुम क्या किस किस का नाम लेते हो? आज अपन एक खेल खेलेंगे। सखाओं ने कहा, खेल? हाँ खेल खेलेंगे। कौन सा खेल? जो मैं बोलूंगा वही खेल खेलेंगे। किसी के हाथ में वीणा दे दी, किसी के हाथ में झांकर, किसी के हाथ में मजीरा दे दिया और सभी भक्त गाने लगे, श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नाम जप रहे हैं। जैसे ही हिरण्यकश्यपु को परेशान देखा, उनकी बहन होलिका आ गई। कहा, भाई आपका चेहरा कुछ उदास है। कहा, बहन उदास तो है, मैंने बड़े बड़े प्रयास किए प्रहलाद को मारने के लिए, सब विफल हो गए। कोई बात नहीं है, आप तो सामान इकट्ठा करवाओ, ये कौन सी बड़ी बात है। लकड़ी कंडे आप इकट्ठे करवाओ। हिरण्यकश्यपु ने अपने दूतों को आदेश दिया, कंडे लकड़ी इकट्ठे करवाए, क्योंकि होलिका के पास में एक शॉल, उसने तपस्या की, अग्नि भगवान ने उसे शॉल दी, अगर उसको कोई ओढ़ लेगा वो बच जाएगा, और उसके बगल में कोई बैठा होगा वो जल के स्वाहा हो जाएगा। जैसे ही सब सामान इकट्ठा करवाया,
होलिका बुआ बैठ गई, शॉल को ओढ़ लिया, गोदी में प्रहलाद जी को बैठा लिया। जैसे ही उसमें अग्नि लगवाई, अग्नि जैसे ही तेज हुई, अग्नि तेज हुई तो प्रहलाद का मन तो गोविंद से जुड़ा है। जैसे ही भगवान ने वायु भगवान को आदेश दिया कि मेरा भगत बैठा है, मुझे चिंता है, तो वायु हवा इतनी तेज चली कि होलिका से वह शॉल छूट करके प्रहलाद में लिपट गई। होलिका धू धू करके जलने लगी, वह चिल्लाने लगी, भैया मुझे बचाओ, भैया मुझे बचाओ। प्रहलाद जी ने तो उंगलियां थोड़ी सी लगाई, अरे बुआ तू भी नेक भगवान को नाम ले ले, कुछ नहीं होगा। नारायण नारायण जीवन नारायण नारायण नारायण। हे राम रटना, हे राम रटना, राम रटना, हे राम रटना। प्रहलाद जी को लगे गई राम रटना, प्रहलाद जी को लगे गई नाम रटना, प्रहलाद जी को लगे गई राम रटना। जय हो नारायण भगवान की। जब प्रहलाद को आग में डाला, जब प्रहलाद को आग में डाला, जब प्रहलाद